हेलो नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार आज आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ बात करने के लिए। जिस टॉपिक में मैं आज बात करूँगा उस टॉपिक का नाम है भाग्यशाली, मतलब हाउ टू बी ए लक्की। हम लक्की कैसे बने, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है खुद से कि हम लक्की नहीं हैं। वो यार लक्की था, इस वजह से उसके साथ ये चीज़ हो रहा है और वो अच्छी तरह सक्सेसफुली एक अच्छा सा अमेजिंग लाइफ जी पा रहा है। लेकिन क्या ये रियलिटी है कि कोई सक्सेसफुल आदमी भाग्यशाली होता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता है कि हर कोई भाग्यशाली होता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। सब लोग सेम है, किसी के पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं होता कि वो भाग्यशाली है या फिर वो उसका नाम ये है तो इस वजह से वो होता है, या फिर उसके साथ ये आदमी है तो वो भाग्यशाली है, इस वजह से उसको सपोर्ट मिल पा रही है और वो आगे बढ़ पा रहा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। अगर आप भी भाग्यशाली बनना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल है वो भाग्यशाली कैसे है, तो आज मैं उनके कुछ सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके वजह से आप भी जान पाएंगे कि कोई लोग भाग्यशाली कैसे होता है। आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं अगर आप ये सारे सीक्रेट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो ये सारे सीक्रेट को इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, तब जाके आप भाग्यशाली बन पाएंगे। जैसे सबसे पहले जानना है कि भाग्यशाली मतलब लक क्या होती है। लक इज ए प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी के साथ तैयार रहना। अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप मीटिंग कर पाए तो आप लक्की बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। अगर आप लक्की बनना चाहते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है आपको इम्प्लीमेंट करना वो है बी प्रोएक्टिव। आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर आप सक्रिय हैं, बी प्रोएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव इंसान अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली बन सकते हैं। क्योंकि जो प्रोएक्टिव इंसान होते हैं वो मतलब हर वक्त अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, हर वक्त अपने लक्ष्य को इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में रहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ा जाए। अपने आदत को, अपने बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि हम आगे कैसे बढ़ पाए। दूसरा जो बात करने के लिए हम हैं वो हैव ए डायनेमिक पॉजिटिव एटीट्यूड। हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, डायनेमिक गतिशील पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि जो लोग भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हैं, वो तो जन्म से भाग्यशाली नहीं है, लेकिन वो कर्म से भाग्यशाली है। अगर आप भी उनके तरह कुछ चीज़ें करते हैं तो आप भी भाग्यशाली बन पाएंगे। तो भाग्यशाली बनने का सबसे पहला चीज़ क्या था, वो है बी प्रोएक्टिव। दूसरा है हैव ए डायनेमिक पॉजिटिव एटीट्यूड। हमको अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। मतलब क्योंकि हम उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिस चीज़ के बारे में अधिक सोचते हैं। सीधी सी बात है, हम जिस चीज के बारे में अधिक सोचेंगे वो हमारी ओर आकर्षित होगा। मतलब हमको अपने थॉट्स जो हम बोलने वाले हैं, थॉट्स जो हम सोचते हैं। दूसरी चीज है वर्ड जो हम अपने मुख से बोलते हैं। तीसरा चीज है डिड, मतलब जो हमने पीछे किया या जो करने वाला हूं। इस चीज को, तीनों चीज को हमको निरंतर इसको देखना पड़ता है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, हमारी सोच किस प्रकार से है, हम किस प्रकार से बोल पा रहे हैं या फिर हम क्या एक्शन ले पा रहे हैं। इन सारे चीज़ को ध्यान में रखता है, तब जाके हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है और हम अपने एटीट्यूड को एक डायनेमिक दिशा दे पाएंगे। आगे जो है वो प्रोसेस है वर्निंग डिजायर। हमारे अंदर एक वर्निंग डिजायर होनी चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हो, उनके अंदर एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर होती है। एक प्रोसेस होती है डिजायर की, बर्निंग डिजायर की। क्या आपके अंदर वो डिजायर की प्रोसेस है? क्या आप अपने अंदर उस डिजायर को जला सकते हैं, वर्निंग कर सकते हैं उसे? अगर आप कर सकते हैं तो आप भी आगे बढ़ पाएंगे। जिनके पास एक वर्निंग डिजायर होती है वो हमेशा अवसर तलाश में रहते हैं, मतलब अपने अवसर को तलाश करते रहते हैं कि हमारे लक्ष्य के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हमारे लाइफ में आने वाली है और उसे मैं कैसे कैच करूं। इस चीज़ को उसका माइंड हर वक्त एब्जॉर्ब करते रहता है। और जिसके पास एक वर्निंग डिजायर होती है वो एक उत्साह के साथ होता है, उसके अंदर ज्वलंत उत्साह होती है और एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, जिसे वो बर्निंग डिजायर को, मतलब डिजायर को बर्निंग करने में मदद करती है। तो आप भी एक वर्निंग डिजायर पैदा करें अपने अंदर, एक प्रोसेस बनाएं वर्निंग डिजायर का। आगे चलिए देखते हैं बी प्रिपेयर्ड। एक भाग्यशाली लोग प्रिपेयर्ड होते हैं।
जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हैं, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं अपने लक्ष्य के लिए। अपने जो एक्शन लेने वाले हैं उस एक्शन के प्रति कुछ उल्टा ना हो जाए, उसके लिए वो पहले से तैयार रहते हैं। क्या आज तक आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आपको अफसोस हाथ में आया या फिर फेल्योर हाथ में आया? तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, अगर उसको आप एब्जॉर्व करेंगे तो पता चलेगा कि हमने कुछ गलती किया था। वो क्या गलती किया था कि हम तैयार नहीं थे, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, इस वजह से हमारे साथ ऐसी घटना घटी है। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे भी अच्छे होते हैं। वो हर वक्त अधिक प्रदर्शन करते हैं, अपने गोल के प्रति 100% देते हैं। क्या आप अपने गोल के प्रति 100% देने के लिए तैयार हैं? अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। आगे चलिए देखते हैं जो है डिस्प्ले इनक्रेडिबल परसिस्टेंस एंड ए लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव। मतलब जो लोग भाग्यशाली होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते जैसे मोस्ट पीपल लोग सोचते हैं। मोस्ट पीपल वांट ए लकी ब्रेक एंड दे वांट इट नाउ। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे साथ जो घटना घटे या फिर जो हमारे साथ सफलता की जो सीढ़ियाँ वो तुरंत मिल जाए, सफलता हमें तुरंत मिल जाए, वो तुरंत चाहता है, नाउ एकदम अभी चाहता है। लेकिन जो भाग्यशाली लोग होते हैं वो दृढ़ निश्चय होते हैं, आशावादी होते हैं, नहीं इस चीज को पाने के लिए हमें कुछ समय लगेगा, तो इतने समय मुझे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो फेल्योर लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं तुरंत हो जाए, आज हमने एक्शन लिया है तो कल हमको उसके रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए और साथ साथ में आपको आशावादी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आपको बनना पड़ेगा। आगे चलिए देखते हैं वो है पे योर ड्यू। आप अपने लक्ष्य के प्रति पे करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग जो लकी लोग होते हैं जिन्हें आप लकी मानते हो, ऐसे तो लोग लकी होते नहीं है, लेकिन आप जिन्हें लकी मानते हो वो लोग अपने लक्ष्य के प्रति कुछ ना कुछ पे किया है। किसी ने अपना समय पे किया, किसी ने अपना सारी की सारी उम्र पे कर दिया, किसी ने अपना बहुत सारा लक्ष्य के प्रति पैसे इन्वेस्ट किया है। तो क्या आप भी पे करना चाहते हैं लक्ष्य के प्रति? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फेल्यूर लोग होते हैं वो अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहते, किसी भी हालत में होता वो अपने बिहेवियर को नहीं बदलना चाहता। लेकिन जो लकी लोग जिन्हें आप मानते हो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लक्ष्य। जो उनका गोल है उनके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो फेल्योर लोग होते हैं वो अपने स्किल को इम्प्रूव करना नहीं चाहते, वो सोचते हैं अचानक कुछ ना कुछ हो जाए, तो अचानक कुछ ना कुछ ना हुआ है कभी ना होगा। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब पे योर ड्यू, आपका जो भी कर्म के लक्ष्य के प्रति जो भी आपका कर्तव्य बनता है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। चाहे न्यू स्किल आपको एब्जॉर्व करना पड़े, सीखना पड़े, या फिर कुछ बिहेवियर है जिसको आपको बदलना पड़े, तो आपको उस चीज को बदलना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं वो है क्रिएट ए क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्ट। मतलब आपने और हमने सबको ही सुना है क्लैरिटी इज ए पावर। मतलब आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, जो भी एक्शन लेना चाहते हो, उस चीज के लिए आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। साफ साफ वो दिखना चाहिए। अगर साफ साफ वो दिख रही है तो हम उस चीज को कर पाएंगे, नहीं तो हम क्या कर पाएंगे? एक्शन नहीं ले पाएंगे, और एक्शन लेंगे भी तो हमारे हाथ क्या लगेगी? फेलियर, क्योंकि साफ साफ दिख नहीं रही कि मुझे जाना कहाँ है क्या नहीं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? जाने से पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं कि मुझे जाना कहाँ है। वो क्लैरिटी हो जाता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, या फिर मुझे ये काम करना है, मुझे ये एक्शन लेनी है, मुझे इस प्रकार के सोचना है, इस प्रकार से बोलना, तब जाके अगला काम होगा हमारा। तो वो क्लैरिटी होता है, उसके थॉट्स में होता है क्लैरिटी, एक्शन में क्लैरिटी होता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में क्लैरिटी होती है। तो वो आपके अंदर भी होना चाहिए, तो आप जाके एक भाग्यशाली आदमी बन पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं 8वां जो पॉइंट है वो है डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमको एक फ्लेक्सिबल इंसान बनना है। अगर हम समय के अकॉर्डिंग नहीं चल पाए तो हम फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि जो लकी लोग होते हैं जिन्हें आप लकी मानते हो, वो क्या करते हैं? लोग अपनी प्रगति की निगरानी करते हैं। वो अपने प्रगति जो कर रहा है
उस प्रगति के अनुसार अपने आप में निगरानी रखते हैं। बाय चांस उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बनाया और वो अगर फेल हो गया तो उस जगह पे क्या करेगा। जो फ्लेक्सिबल लोग नहीं होते उस जगह पे वो टूट जाते हैं, वो चेंज नहीं हो पाता। लेकिन जो लक्की लोग होते हैं, जिन्हें आप लक्की मानते हो, वो क्या करता है, उस जगह पे फटाक से चेंज हो जाता है। अच्छा, ये एक्शन लिया था, इस वजह से ये घटना घटी है, चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरा तरह से एक्शन लेते, इससे कुछ अलग उम्मीद करता है। वो फेलियर माथे पकड़ के नहीं बैठता कि नहीं मेरे साथ ऐसा घटना घट गया, अब मैं ये काम करूंगा। ऐसे सक्सेसफुल लोग नहीं सोचता है। सक्सेसफुल लोग क्या करता है, अगर ये चीज नहीं हुआ है, अगर इस चीज को इस एक्शन के थ्रू किया था तो नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा एक्शन के थ्रू करके देखते हैं, तीसरा रास्ता अपनाते हैं, चौथा रास्ता अपनाते हैं। सक्सेसफुल लोग हर वक्त कुछ न कुछ तोड़ रखता है। तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू समय के अनुसार आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसा डिमांड आता है उस अनुसार आप भी बदल जाओ, तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और आप लकी भी बन पाएंगे। नंबर जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है बी ए रिस्क टेकर। मतलब हमको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोग या फिर लकी लोग, जिन्हें आप लकी मानते हो, वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। माइंड लेवल पे सोचा, यहां से सोचा, सब जगह से सोचा, एजुकेशन लेवल पे सोचा, सब कुछ जगह पे सोचा। क्या सोचने से कुछ हो जाता है? नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन के लिए बहुत करेज चाहिए। क्या वो आपके अंदर है वो क्षमता रिस्क लेने की? अगर आपके अंदर है वो, तो आप भी सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आप भी लकी बन सकते हैं। जैसे कि, और अंत में ये लोग घबराते नहीं है, हिम्मत से काम लेते हैं और दुनिया इन लोगों को भाग्यशाली मानती है। अगर आप भी हिम्मत से काम लेते हैं, रिस्क टेक मतलब रिस्क लेते हैं अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग, अपने एक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर आप जो भी चीजें हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, अगर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं, तो रिस्क लेके अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो पाएंगे और आप भी लकी बन पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे तरह से समय दिया और इसको अच्छी तरह से सुना समझा। मैं चाहूंगा इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और सक्सेस को हासिल कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं चलते चलते। थैंक यू।